अच्छा, अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कॉन्टेक्स्ट एपीआई जो हम समझेंगे। सही है। हमारे पास मैं इसकी डायग्राम निकाल लेती हूँ एक समझने के लिए। ये हमारे पास ये जिस तरीके से एक कॉन्सेप्ट है ये रहा। सही है। यहाँ पे हम जाते हैं। सही। अब हमारे पास एक टू डू लिस्ट इन्होंने बताई है। यहाँ पे एक ऐप है। सही है। यहाँ पे हम लोग कंपोनेंट्स बेस बनाते हैं अपनी एप्लीकेशन वगैरह कोई भी। सही है। जिस तरीके से ये इन्होंने एक कंपोनेंट बनाया हुआ है टेक्स्ट फील्ड का, ये इन्होंने टू डू के नाम से कोई कंपोनेंट बनाया हुआ है और ये ऐड टू डू के नाम से बनाया हुआ है। तो ये इसके अंदर है, ऐड टू डू के अंदर है टेक्स्ट फील्ड, मीन्स ये इसका चाइल्ड है और ये पेरेंट है। सही है। और ये टू डू ऐप है, ये इसका भी पेरेंट है। तो ये नेस्टेड फॉर्म में जो है ना कंपोनेंट्स हमारे पास ऐड हुए हुए। तो अगर हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास एक डेटा है जो हम पास करें, जिस तरीके से हम लोग एडमिन में या हम लोग लॉगिन्स की जो साइट होती हैं, एप्लीकेशंस वगैरह होती हैं, उसमें हम ये करते हैं कि साइन अप करते हैं, देन लॉगिन करते हैं, तो डैशबोर्ड पे ही साइट पे यूज़र का नेम शो हो रहा होता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे करेंगे, हमें कोई चाहिए डेटा और वो और उसमें क्या होता है डैशबोर्ड में कि वो नेव बार पे या साइड बार पे जहाँ पे भी शो हो रहा होता है तो वो हर पेज पे नेम शो हो रहा होता है। तो अभी भी हमें यही करना है। सही। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम अलग अलग कंपोनेंट्स में जाके या अलग अलग पेजेस में जाके तो उसे नहीं बताएंगे, हर अलग अलग कंपोनेंट्स में जाके प्रॉप्स पास करें और उसके थ्रू डेटा पास करें। तो वो काम ही हो जाएगा कि बार बार वैल्यू लिखो और बार बार प्रॉप्स लिखो, जो तरीका है प्रॉप्स पास करने का। शायद मैंने यहाँ पे कहीं यूज़ भी किया हुआ होगा, ये बहुत पहले बनाई थी मैंने ऐप। देख लेते हैं। नहीं, ये तो सिंगल पेज है ना, तो आई थिंक यहाँ नहीं हो। हाँ, सिंगल पेज है। सही। मैं कहीं और दिखाती हूँ। यहाँ पे हमारे पास वाइट में हो जाएगा। वाइट रेट में ये भी सेम टू सेम है, इसका कंपोनेंट्स बेस्ड वाला कॉन्सेप्ट सेम टू सेम है हमारा। देख लेते हैं। ये हमारे पास हायरार्की पे नहीं जाए। सही है। कंपोनेंट्स देखें, यहाँ पे हमारे पास ये सारे कंपोनेंट्स हैं। सही है। और ये हमारे पास पेजेस बने हुए हैं। अब हम हर पेज में जाके अपना जो भी हमें कंपोनेंट कॉल करना था तो हम कंपोनेंट कॉल करते थे और उसके अंदर हम लोग ये जो वैल्यू पास करते थे, मतलब ये तो प्रॉप बनाते थे और ये वैल्यू हम पास करते थे। ये हमने यहाँ पे नेम के नाम से दिया हुआ होगा, यूज स्टेट यूज़ किया हुआ, वेरिएबल बनाया हुआ है। तो हमने ये वैल्यू पास की है यहाँ पे एज अ प्रॉप नेम्ड नेम पास्ट। सही। नेम बार में, तो ये नेम बार के कंपोनेंट में जा रहे हैं हमारे पास। ये रहा। सही। ये हमारे पास यहाँ पे जा रहा है और यहाँ पे प्रॉप्स लिखा हुआ है हमने, मतलब प्रॉप्स हम कॉल कर रहे हैं और फिर उसके बाद हमने यहाँ कहीं प्रिंट कराया होगा। यहाँ पे हमने प्रॉप्स डॉट नेम पास्ट ये लिखा हुआ है। सही। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास वो जो है जो प्रॉप है वो नेवर पे तो आ ही रहा है, हम चाह रहे हैं कि बाकी सारे कंपोनेंट्स पे भी हमारे पास आ जाए, तो हमें उसके लिए भी यही करना पड़ेगा कि समझो नैब बार के ही अंदर हमारे पास, नैब बार में हमने प्रॉप्स पास कर दिया, नैब बार के अंदर ही हमारे पास एक और कोई चीज़ है, एक और कोई कंपोनेंट बना हुआ है। लाइक इधर नहीं बना हुआ, लेकिन अगर हो सकता है ना कि हमारे पास टेक्स्ट फील्ड के लिए हमारे पास अच्छी चीज़ स्टाइलिंग वगैरह हुई भी हो, तो हमने इस पूरे डिफ को यहाँ पे कोई बटन वगैरह अगर हो सकता है तो अगर कोई बटन है नेवर पे साइड बटन होता है लॉगिन का, ये रहा एक कोई बटन यूज़ हुआ हुआ है शायद ना, ड्रॉप डाउन का बटन है। तो यहाँ पे हम लोग जो है ड्रॉप डाउन के लिए भी अलग से स्टाइलिंग वगैरह अच्छी सी कर सकते हैं। तो वो हम उसका कंपोनेंट अगर यहाँ पे यूज़ करें और अगर हमें ड्रॉप डाउन में अपना नाम शो करना है एडमिन का, तो हम यहाँ पे
ड्रॉप डाउन में पास करेंगे, ड्रॉप डाउन के इसी तरीके से अपना कंपोनेंट कॉल करेंगे ड्रॉप डाउन के नाम से, और वहाँ पे हमें फिर प्रॉप डॉट नेम पास एज अ वैल्यू पास करना पड़ेगा। सही है। तो मीन्स ये क्या हो गई, ये हमारे पास यही चीज़ हो गई जो हमने यहाँ पे पढ़ी, ये हमारे पास हो गई प्रॉप्स डीलिंग, कि हमने पेरेंट से चाइल्ड में भेजा, फिर उसके बाद उसके चाइल्ड में भेजा, तो ये हो गया। ये हमारे पास एक तो काम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, और इसमें हमारे पास बिल्कुल एफिशिएंट काम नहीं होता। अगर हमारे पास कोई यूज़र आके चेंज करता है कोई वैल्यू वगैरह चाइल्ड में या पेरेंट में, तो हो सकता है ऐसा कि दूसरे चाइल्ड में, या मतलब सही से जो है ना वैल्यू चेंज ना हो, ऐसा पॉसिबल है। तो इस इशू को रिज़ॉल्व करने के लिए हमने, ये हम बंद कर देते हैं, हमने इस इशू को रिज़ॉल्व करने के लिए एक चीज़ पढ़ी है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई। सही, वो हम जो है यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास ग्लोबली हमारे पास वेरिएबल सेव हो जाए, जो है हमें जहाँ कॉल करना हो हम वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसे कॉल कर लें। सही है। हम वो ग्लोबली होगा, वो कोई भी यूज़ कर सकता है। लाइक हमें ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम लोग जो है पहले पेरेंट में भेजें, फिर उसके चाइल्ड में भेजें, फिर उसके चाइल्ड में भेजें। हमें वो जहाँ यूज़ करना है हम वो यूज़ कर सकते हैं, कहीं से भी एक्सेस मिल जाएगा उसका। सही है। तो अब हम बना लेते हैं, यहाँ पे हमें सबसे पहले हम हेल्पर के नाम से बना लेते हैं एक, क्योंकि हमें ग्लोबली यूज़ करना है, यहाँ बन रहा है। क्यों बन रहा है? हेल्पर के नाम से हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं जिसके अंदर हम रखते हैं अपनी कॉन्टेक्स्ट डॉट जेएस के नाम से फाइल, और यहाँ पे बॉयलर प्लेट लिख लेते हैं। पहले सबसे पहले हमने बॉयलर प्लेट लिख ली। सही। अब ये हमारे पास है नेक्स्ट की ऐप, तो हमें यहाँ पर भी ज़रूरत पड़ेगी कि हम लोग यहाँ पे यूज़ क्लाइंट लिख लेते हैं। सही है, वरना इशू आएगा। तो पहले से सेफ साइड रहने के लिए हम यहाँ पे यूज़ क्लाइंट लिख लेते हैं। देन हमारे पास अब हम क्रिएट कॉन्टेक्स्ट है एक फंक्शन जो हम यूज़ करेंगे रिजेक्ट का कॉन्टेक्स्ट अपना बनाने के लिए। तो हम क्रिएट कॉन्टेक्स्ट लिख लेते हैं। यहाँ पे ये इंपोर्ट हो गया, अब इसे रिमूव कर देते हैं, और देन डायरेक्ट इंपोर्ट के स्टेटमेंट के नीचे ही हम एक एक्सपोर्ट बनाते हैं, और एक्सपोर्ट कॉन्स्ट एक वेरिएबल बना रहे हैं हम, कांस्टेंट वेरिएबल माय कॉन्टेक्स्ट के नाम से। ये हमारा बेसिकली हमारा यही जो है कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्सेप्ट वेरिएबल है जो ग्लोबली यूज़ होगा। यहाँ पे हमने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट लिखा, इसका फंक्शन कॉल किया, इसने इसे कॉन्टेक्स्ट बना दिया, और ये एक्सपोर्ट हो रहा है हमारे पास। एक्सपोर्ट हो रहा है, इट मीन्स ये ग्लोबली कोई भी यूज़ कर सकता है। देन अब हमारे पास यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, लाइक हम यूज़र नेम के नाम से बना लेते हैं, और वी आर लर्निंग कॉन्टेक्स्ट एपीआई, ये हमने बना दिया एक। सही। देन हम इसके अंदर यहाँ पे टिक छोड़ देते, यहाँ पे हम कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर माय, जो हमने कॉन्टेक्स्ट बनाया था माय कॉन्टेक्स्ट के नाम से, वही लिखेंगे, और आगे लिख देंगे डॉट प्रोवाइडर। इसके नाम से हमारा टैग बन जाएगा, और इस टैग के अंदर हम क्लोज कर देंगे अपना चाइल्ड। सही। चाइल्ड मीन्स यहाँ पे सारे पेजेस को एक्सेस मिलेगा बेसिकली हम जब कॉल करेंगे ना, तो हम इसके अंदर अपना चिल्ड्रन ये लिख देंगे। सही है। और यहाँ पे हमें वैल्यू पास करनी होगी कि माय कॉन्टेक्स्ट ये प्रोवाइड कर रहा है, ये है बेसिकली। तो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, वैल्यू हमारे पास हमने क्या बनाया यूज़र नेम के नेम से, तो हम यूज़र नेम पास कर देंगे। सही है। ये हमारे पास कॉन्टेक्स्ट एपीआई का हमारे पास एक वेरिएबल बन गया माय कॉन्टेक्स्ट के नेम से। देन अब हमें इसे जस्ट कॉल करना है,
सही। बट कॉल करने से पहले हम पहले लेआउट में भी जाएंगे अपने ना, और लेआउट में जाके पहले अपने पूरे लेआउट को बताएंगे कि हमारे पास क्या है, और कॉन्टेक्स्ट एपीआई है ये चीज़ ग्लोबली जो यूज़ हो रही है, ताकि वो हमारे ऐप में ग्लोबली यूज़ कर सके। सही। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये चिल्ड्रन यूज़ हो रहा है, चिल्ड्रन को हमें बेसिकली रैप करना है अपने कॉन्टेक्स्ट में। तो सबसे पहले तो खैर हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, माई कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे, वो खुद आ जाएगा। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे माई कॉन्टेक्स्ट में ना डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे ब्रैकेट्स आ रहे हैं, हम यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं यूज़ करेंगे। अगर ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे तो एरर आएगा, तो ये ब्रैकेट्स पहले हटा देंगे। फिर उसके बाद हमारे पास जस्ट ये चिल्ड्रन को हमने रैप करना है माई कॉन्टेक्स्ट में। सही है, ये रैप्ड हो गया यहाँ पे। अब हमारे पास रेडी है कॉन्टेक्स्ट हमारा यूज़ करने के लिए। सही। यहाँ पे हम पेज पे आ जाते हैं, पहले देख लेते हैं ये दिख कैसा रहा है पेज। ये हमारे पास ओके, तो ये इस तरीके से हमारे पास यूज़ हो रहा है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसी जगह पे कहीं यूज़ कर लेते हैं अभी, सिर्फ चेक करने के लिए, क्योंकि वी आर ओनली लर्निंग दिस। तो ओके, सबसे पहले हम लोग यूज़ कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट कर लेंगे। सही, पहले क्रिएट कॉन्टेक्स्ट किया था, अब हमें यूज़ करना है उसे, इसलिए हम यूज़ कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट हो चुका है हमारे पास ये। देन हमारे पास माई कॉन्टेक्स्ट था एक, माई कॉन्टेक्स्ट को भी इंपोर्ट कर लेंगे। सही। अब हमारे पास फंक्शन ये रहा, हमारा पेज ये रहा। देन हम यहाँ पे हम ये रहा हमारा रिटर्न से पहले यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, हम एक वेरिएबल बनाते हैं यूज़र नेम के नाम से। सही है, जिसके अंदर हम कॉन्टेक्स्ट से अपना यूज़ कॉन्टेक्स्ट पहले लिखेंगे, और फिर उसके बाद अपने कॉन्टेक्स्ट का नाम बताएंगे, ताकि हम एक्सेस कर सकें अपने वेरिएबल को। सही है। अब इसके अंदर हमारे पास हमारी वैल्यू आ गई होगी, क्या चीज़, हमारा यूज़र नेम आ चुका होगा। अब हमें बस यूज़र नेम को कॉल करना है। तो ये हमने टू डू ऐप लिखी थी, यहाँ पे हम इसकी जगह अभी फ़िलहाल या माई टू डू ऐप लिख के रहने देते हैं, और यहाँ पे हम एक, ताकि हमारी स्पेलिंग ना ख़राब हो, S3, और इसके अंदर हम लोग जो है अपना यूज़र नेम कॉल कर लेते हैं। तो अब बेसिकली हमारे पास आ जाना चाहिए, स्टाइलिंग जैसी भी हो बस आ जाएगा। आई थिंक आ गया है, क्योंकि ये साइड पे हुआ है, लेकिन इसका कलर हमें चेंज करना पड़ेगा। हम इसे दे देते हैं, यहाँ पे वो लगी हुई है टेलमेंट, तो हम टेक्स्ट वाइट की क्लास दे देते हैं। ओके, आई थिंक ये रहा, वी आर लर्निंग कॉन्टेक्स्ट एपीआई। ओके, तो ये हमारे पास कॉन्टेक्स्ट एपीआई से ग्लोबली हमारे पास डेटा सेव भी हो चुका है, और हमने उसे कॉल भी कर लिया। तो ये है कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज़, और ये हम यूज़ किया कॉन्टेक्स्ट एपीआई।